हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एडवांस स्ट्रैटेजी है, जिसका नाम है लॉन्ग कॉल डायगोनल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी को हम किस तरह से डिप्लॉय करेंगे, किस तरह से हम इसे मैनेज करेंगे और एडजस्ट करके अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको मेरी नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो लॉन्ग कॉल डायगोनल स्प्रेड स्ट्रैटेजी एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। इसमें दो एक्सपायरीज एंड दो स्ट्राइक प्राइस इन्वॉल्व होती हैं, जिसे हम वर्टिकल स्प्रेड कहते हैं। इसमें ट्रेडर को एक वर्टिकल स्प्रेड बनाना होता है, बट डिफरेंट एक्सपायरी का। जो एक्सपायरी है वो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है और जो वर्टिकल स्प्रेड, जो स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं, वो वर्टिकल स्प्रेड है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कॉम्बिनेशन से डायगोनल स्प्रेड बनता है, इसीलिए इसे डायगोनल स्प्रेड कहा जाता है। तो इसका सेटअप कैसे है कि इसे एक लॉन्ग डेटेड कॉल को बाय करना है और एक शॉर्ट टर्म एक्सपायरी की कॉल को सेल करना है। तो जो कॉम्बिनेशन जो वर्टिकल स्प्रेड का बनता है और जो प्रीमियम हम पे करते हैं इस वर्टिकल स्प्रेड को बनाने के लिए, उतना ही हमारा रिस्क होता है इस स्ट्रैटेजी में। और इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम तब होता है जबकि ये स्प्रेड डीप इन द मनी आ जाए, तो उसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। या फिर जो एक्सपायरी है, वो जो कॉल हमने सेल की है उसके आसपास अगर एक्सपायरी हो जाती है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है इस स्ट्रैटेजी में। तो ये एक कैलेंडराइज वर्टिकल डेबिट स्प्रेड है। तो इसमें जो लॉस है वो डिफाइंड है और प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ये हमने एक कॉल को बाय किया है। तो जितनी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आती जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम ऑप्स्ट्रा पे देखते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है और किस तरह से मैनेज करना है। अगर ये स्प्रेड आउट ऑफ द मनी जाने लग जाए तो हम किस तरह से एडजस्ट करके अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे, वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ। मैं ऑप्स्ट्रा पे दिखाती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है, क्योंकि ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। तो ये अगर मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये स्ट्रैटेजी एक अच्छा रिटर्न देती है। अगर मार्केट नीचे भी जाने लगे तो इस स्प्रेड को हमें किस तरह से मैनेज करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम पहले हम कोई मैनेज नहीं करते, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये एक अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर मार्केट डायरेक्शनल है। तो अब हम 28 अक्टूबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं और 1 अक्टूबर को इस ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं। जैसे बताया मैंने कि इसमें एक लॉन्ग डेटेड कॉल को बाय करना होता है और एक शॉर्टर टर्म एक्सपायरी की कॉल को सेल करना होता है, जो आउट ऑफ द मनी होनी चाहिए। तो स्पॉट जो चल रहा है 24,638 का स्पॉट चल रहा है 1 अक्टूबर को। तो जो लॉन्ग डेटेड कॉल को हमें बाय करना है वो एट द मनी की होनी चाहिए या स्लाइटली इन द मनी। तो मैं 24,500 की कॉल को बाय करती हूँ, एक लॉट जो कि 432.35 चल रही है। और शॉर्ट टर्म एक्सपायरी जो है वो 7 अक्टूबर की एक्सपायरी, हम उसे एक लॉट को सेल करते हैं जो कि आउट ऑफ द मनी कॉल की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 25,000 की कॉल को सेल करती हूँ, जिसका प्रीमियम चल रहा है 20 रुपीज़। तो इस तरह से कुछ पे ऑफ बन के रेडी होता है। आप पे ऑफ देखिए इस तरह से। तो इसमें जो पे ऑफ में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि ये कैलेंडराइज स्प्रेड है तो ये प्रॉफिट वैरी होता है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। और जो मैक्सिमम लॉस, जो अनडिफाइंड लॉस दिख रहा है, ये भी अनडिफाइंड लॉस नहीं होता है, क्योंकि इस स्प्रेड को बनाने के लिए जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही आपका लॉस है, दैट इज़ अ डिफाइंड लॉस है। और ब्रेक इवन इसमें जो दिख रहा है 24,683, ये इसका ब्रेक इवन है। और ये जो प्रॉफिट है ये वैरी होता रहेगा। देखिए जैसे मैं नेक्स्ट डे गई फ्राइडे 3 को, तो ये जो प्रॉफिट है ये 17,000 हो गया, पहले 16,000 दिख रहा था। तो इसी तरह, क्योंकि कैलेंडराइज स्प्रेड होने की वजह से प्रॉफिट जो है वैरी होता रहता है। नाउ हम नेक्स्ट डे जाते हैं मंडे 6
अब हमें 11,000 का प्रॉफिट इस स्प्रेड में दिख रहा है। 7 अक्टूबर को जाते हैं, तो अब ये जो आप चाहो तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो, या फिर अगर रखना है तो हम मंथ एंड तक रख के हम देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो अभी जो है यहाँ पे हम ये एक्सपायरी की जो इसे बुक कर लेते हैं 132.75। इवन दो कि मेरे जो सेलिंग वाली कॉल है उसमें मुझे लॉस हो रहा है, बट जो हमने बाय किया है उसमें एक अच्छा खासा इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है और उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो हम फिर से एक जो नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल है फिर से हम इसे सेल करेंगे। अभी जो स्पॉट चल रहा है 25,122 चल रहा है, तो फिर हम एक और आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करेंगे। हम 20 डेल्टा के आसपास की कॉल को सेल करेंगे, तो जो कि 24,400 जिसका प्रीमियम 35.95 चल रहा था उसे मैंने सेल किया। और यहाँ पे ऑफ चार्ट को सिलेक्ट करते हैं 14 अक्टूबर, और एक्सपायरी भी 14 अक्टूबर की सिलेक्ट की है। तो अब पे ऑफ चार्ट जो है इस तरह से बन गया है, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट चेंज हो गया है, वो 33,000 दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट डे जाते हैं हम, वेडनेसडे, नेक्स्ट डे फ्राइडे, मंडे, एंड नाउ 14 की एक्सपायरी हम आ गए हैं। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, लेट 14 को। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें सिर्फ 16.65 बचा है, मैं यहाँ बुक कर लेती हूँ इसे। और टोटल जो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे इस स्प्रेड में 22,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब फिर से हम 20 अक्टूबर को जाते हैं और गेट ऑप्शन, फिर से मैं एक आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करूँगी। इस समय मेरा जो स्पॉट जो चल रहा है 25,291 चल रहा है। फिर आउट ऑफ द मनी कॉल जो 20 डेल्टा के आसपास होनी चाहिए, मैं 36.55 जिसका प्रीमियम चल रहा है, मैंने उसे एक लॉट मैंने सेल कर दिया है। तो अब इस तरह से सॉरी ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है, बट जो पे ऑफ है ये इस तरह से नहीं होता है। हमें कुछ यहाँ कुछ टेक्निकल ग्लिच है जो कि इस तरह से नहीं होता है। अभी यहाँ पे जो प्रॉफिट भी है वो अनडिफाइंड दिखा रहा है, लॉस भी नहीं है। जो मंडे हम जाते हैं, नाउ यू कैन सी कि 48,300 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि जो मार्केट है 25,900 के आसपास आ गई है। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा इंट्रेंसिक वैल्यू जो मैंने 24,500 का सी बाय किया था, इसमें एक 1,500 की इंट्रेंसिक वैल्यू या 1,400 की इंट्रेंसिक वैल्यू आ चुकी है। फिर से मैं इसे बुक करती हूँ, जो कि 334.45 था इस एक्सपायरी के। हमें इस एक्सपायरी में जो हमने सेल किया था उसमें लॉस हो रहा है, बट स्टिल ये स्प्रेड हमारा प्रॉफिट में है। फिर गेट ऑप्शन करते हैं, जो फिर हम मंथली एक्सपायरी की एक कॉल को फिर से सेल कर देंगे। तो हम आउट ऑफ द मनी, उस दिन एक जो स्पॉट जो चल रहा था 25,900 चल रहा था मंडे को स्पॉट, तो मैं एक 20 डेल्टा की फिर से, यहाँ पे 21 है तो ठीक है, ओके, 26,250 की एक कॉल को फिर से हम सेल कर देते हैं। और यहाँ पे जो है पे ऑफ ग्राफ इस तरह से अब रेडी हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है वो 72,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है, और मैक्स लॉस दिख रहा है अब 58,000 का। और जो ब्रेक इवन है वो भी चेंज हो गया है, वो अब आ गया है 25,280 पे। अब हम नेक्स्ट डे जाते हैं, नेक्स्ट डे यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 57,000 का हो रहा है, कि ऊपर की तरफ जा रही थी मार्केट। अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन जो है 39,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जिस दिन एक्सपायरी है। तो हम रुकते हैं स्प्रेड में, और मैं
30 मिनट के इससे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ द डे कितना प्रॉफिट होता अगर हम स्ट्रैटेजी में रुकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में मुझे 611 का प्रॉफिट हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में। तो आपने देखा कि किस तरह से ये डायगोनल स्प्रेड डायरेक्शनल प्ले करते हैं। जब अगर मार्केट एक डायरेक्शन में है, एक मोमेंटम में है, तो हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। और जो रिस्क होता है इस स्ट्रैटेजी में, जितना आपने प्रीमियम पे किया है एक स्प्रेड को बनाने के लिए, उतना ही आपका रिस्क होता है, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं है। बट प्रॉफिट इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट डायरेक्शनल है। तो अब हम एक और एक्सपायरी देखेंगे जहाँ पे मैं आपको इसमें एडजस्टमेंट बताऊंगी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने लग जाए तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना होता है इस स्ट्रैटेजी में। मैं इसे आपको सितंबर मंथ पे भी डिप्लॉय करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सितंबर मंथ में हम स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं और हम अगर ये ब्रेक इवन के पास आने लग जाए तो हम किस तरह से इसे मैनेज करेंगे इस स्ट्रैटेजी को, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो हम सितंबर मंथ पे 1 सितंबर को इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। हम एक स्पॉट जो चल रहा था 1 सितंबर को 24,512 का चल रहा था। तो अब मैं यहाँ पे एक एट द मनी की कॉल को बाय करूँगी या फिर इन द मनी कॉल को ही बाय करते हैं। 24,400 की कॉल को मैंने बाय किया है और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करना है नियर टर्म एक्सपायरी की। तो 2 सितंबर की एक्सपायरी हम सेलेक्ट करते हैं और गेट ऑप्शन चेंज करते हैं। मैं एक आउट ऑफ द मनी कॉल जिसका डेल्टा 20 हो उसकी एक कॉल को हम सेल कर देंगे। मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है और हम अब स्ट्रैटेजी इस तरह से बन के रेडी होगी। पे ऑफ देखिए अब इस तरह से दिख रहा है, बट ये चेंज होता रहेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो 9,647 है ये भी चेंज होता रहेगा। और जो अनडिफाइंड लॉस है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी में अनडिफाइंड लॉस नहीं होता है, उतना ही लॉस होगा जितना प्रीमियम आपने पे किया है डेबिट स्प्रेड को बनाने के लिए। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं एंड एक्सपायरी वाले दिन जो कि है एक्सपायरी ने कॉल सेल की थी 24,700 की, 24,720 चल रहा है। एक्सपायरी कहाँ पे हुई है? ओके 24,570 पे एक्सपायरी हुई है। तो हम इसे बुक कर लेते हैं, 3.35 पे बुक करते हैं, जिसमें 1,400 का प्रॉफिट हुआ है हमें। और जो स्पॉट चल रहा है एक्सपायरी वाले दिन 24,570 का। अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे जो कि 9 सितंबर की एक्सपायरी है और गेट ऑप्शन चेंज में जाते हैं और फिर से एक 20 डेल्टा की कॉल को हम सेल करेंगे। 24,900 का डेल्टा का स्ट्राइक का प्राइस चल रहा है 40 रुपीज़ और मैं यहाँ पे जाकर एक लॉट सेल कर देती हूँ। और हम पे ऑफ भी सिलेक्ट करते हैं 9 सितंबर को। अब जो है मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए चेंज हो गया है, वो 19,000 का हो गया है और मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड नहीं होता है जैसे मैंने बताया। और अब टोटल PNL है यहाँ पे 2,737 का। हम नेक्स्ट डे जाते हैं, नेक्स्ट डे मंडे एंड एक्सपायरी वाले दिन 9 सितंबर को। अगेन हम 9 सितंबर को, क्योंकि एक्सपायरी 24,900 के नीचे हुई है, तो हम इसे बुक कर लेंगे 12.6 एग्ज़िट। और फिर से हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाएंगे जो कि है 16 सितंबर की। नाउ 16 सितंबर को फिर से मैं एक 20 डेल्टा की कॉल को सेल करूँगी। तो 20 डेल्टा तो नहीं है यहाँ पे, 21.61 है, तो मैं 21.6 वाली डेल्टा की कॉल को सेल करूँगी जिसका स्ट्राइक प्राइस है 25,150। और फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और पे ऑफ 16 सितंबर का सिलेक्ट करती हूँ मैं। नहीं हुआ है 16 सितंबर के पे ऑफ से। तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 33,000 हो गया है और ब्रेक इवन है 24,592 का ब्रेक इवन है। और जो स्पॉट चल रहा है 24,874। तो ये जो स्प्रेड है अभी इन द मनी है, इसलिए हमें ये प्रॉफिट दे रही है। हम नेक्स्ट डे जाते हैं। जितना ही डीप इन द मनी जाएगा ये स्प्रेड, उतना ही हमें इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा।
तो हम फ्राइडे मंडे आ गए हैं। अब मंडे देखिए 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है इस स्प्रेड में, और 31 का मैक्सिमम प्रॉफिट था, और मैक्स लॉस इसमें दिख रहा है 27,000 का। तो मैं इससे जाकर यहाँ पे बुक करती हूँ, सॉरी यहाँ पे हम बुक करते हैं ये 85 पे, क्योंकि डीप इन द मनी आ गई है। तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है क्योंकि हमने एक कॉल को सेल कर रखा था 25,150 के, एंड 25,240 पे जाकर एक्सपायरी हुई है। तो हमें इसमें 1410 का लॉस हुआ है, नहीं 1410 का नहीं, ज़्यादा का लॉस होगा। तो हम मूव हो जाते हैं 23 की सितंबर की एक्सपायरी पे, और गेट ऑप्शन चेंज करते हैं, और फिर से जाकर एक 20 डेल्टा की कॉल को हम सेल करेंगे। तो ये 23 है और ये है 18.74, तो हम 18.74 की डेल्टा को सेल करते हैं, जिसका प्रीमियम 33 रुपीज़ चल रहा है। और यहाँ पे हम पे ऑफ 23 सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें जो प्रॉफिट दिख रहा है अब 50, अब देखिए यहाँ पे प्राइस अपडेट हो गया। यहाँ इस स्ट्राइक में मुझे 3,367 का लॉस दिख रहा है, क्योंकि हमने 85 पे इसे बुक किया और 40 पे सेल किया था। और इसमें जो है मुझे प्रॉफिट, क्योंकि ये इन द मनी आ चुका है स्प्रेड, जो हमने लॉन्ग कॉल लिया था उसमें हमें प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा खासा 37,000 का, इसलिए ओवरऑल हमें अभी प्रॉफिट दिख रहा है इस स्प्रेड में। हम फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, नेक्स्ट डे। अब इसमें जो प्रॉफिट आ गया है 18 सितंबर को 49,000 का, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिख रहा है वो 57। बट मैंने जैसे बताया कि कैलेंडराइज स्प्रेड है तो प्रॉफिट जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट डे हम मंडे आ गए, हम ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं। तो मैं ये एक्सपायरी में जो है इसे बुक कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सपायरी जो है 25,550 के नीचे हुई थी, 25,166 पे हुई थी एक्सपायरी। तो हम फिर से नेक्स्ट एक्सपायरी पे मूव हो जाते हैं, जो कि 30 सितंबर है, और फिर से जाकर एक 20 डेल्टा की कॉल को हम सेल कर देते हैं। तो 2017 है, तो हम 21.6 डेल्टा की कॉल, जिसका प्रीमियम 37.6 चल रहा है। अब मैंने इसे सेल कर लिया है, और यहाँ पे ऑफ में सेलेक्ट करती हूँ। इट्स अपडेट नहीं हो रहा है पे ऑफ चार्ट। नेक्स्ट डे जाते हैं, नाउ अपडेट हो गया पे ऑफ चार्ट। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो है मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 54,303। अब एक ये वर्टिकल स्प्रेड बन के रेडी हो गया, डेबिट वर्टिकल स्प्रेड, जिसमें मैक्सिमम लॉस 28,000 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट 54,000 का है। और जो ब्रेक इवन है 24,776। अगर ब्रेक इवन के ऊपर रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और ब्रेक इवन के अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ से मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे इस लॉस को मुझे कैप्ट करना है। तो मैं ये थर्सडे को ही, अगर ब्रेक इवन के आसपास है मार्केट, तो मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है आपको, कि 24,400 का जो सी हमने लिया था वो डीप इन द मनी है। अब हम इसे बुक कर लेंगे और गेट ऑप्शन चेंज करेंगे, और मैं यहाँ पे जाकर एक इन द मनी या फिर एट द मनी 24,890, तो मैं एट द मनी एक कॉल बाय कर लूँगी। 24,890 चल रहा है, तो 24,900 की कॉल को हम बाय करेंगे। और जो सेल किया है हमने सेल किया है 25,500 के सी को। हम इसे भी चेक करते हैं, इसमें कुछ बचा है क्या, 6.15, इसे भी बुक कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे गेट ऑप्शन चेन में जाकर एक फिर से 20 डेल्टा की कॉल को सेल कर देंगे, जो कि 25,100 की कॉल है। हम इसे इस तरह से सेल कर लेंगे, और ये इस तरह से ग्राफ नहीं दिखेगा, ग्राफ थोड़ा चेंज हो, हम ग्राफ अपडेट नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा में से, अपडेट हो गया है ग्राफ। अब ये देखिए, ये जो लॉस था वो ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पे जो मैक्स लॉस जो 28,000 का दिख रहा था वो ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि मैंने एक एडजस्टमेंट यहाँ पे किया है। जो हमने इन द मनी हमारी जो कॉल आ चुकी थी हमने उसे बुक किया, और ये जो 24,900 एट द मनी कॉल को फिर से बाय किया है और एक सेल कर दिया है 20 डेल्टा की कॉल को। तो इसमें अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 28,000 का है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट रहती है, और नीचे अगर आता है तब भी मुझे लॉस नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में।
तो ये रिस्क फ्री हो चुकी है ये स्ट्रैटेजी। तो हम नेक्स्ट डे, अब ट्यूसडे जो 30 सितंबर है, देखिए अगर मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो डेफिनेटली मुझे लॉस इसमें दिखना ही था इस स्ट्रैटेजी में। तो ये एडजस्टमेंट करके मैंने 6742 का प्रॉफिट लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो हमें कितना लॉस होता, क्योंकि मार्केट जो है वो निफ्टी जो है वो ब्रेक इवन के नीचे एक्सपायर हुई है। तो हमने अगर यहाँ पे सपोज़ हमने ये रहने देते हैं और इसको हम 0 कर देते हैं, और ये पे ऑफ यहाँ पे 30। ये देखिए मैं अभी बिना एडजस्टमेंट के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे जो है अगर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते तो 4000 का जो एक्सपायरी वाले दिन 10,811 का लॉस होता अगर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। तो एक एडजस्टमेंट से हमने इस लॉस को बचा लिया है, हमने इसको मैनेज कर लिया इस ट्रेड को और रिस्क फ्री बना लिया। तो इसमें जो है इस ट्रेड में हम 6000 के प्रॉफिट पे ही निकले हैं। तो इस तरह से ये डायगोनल स्प्रेड, जैसे मैंने बताया कि ये बुलिश स्ट्रैटेजी है, तो ये अगर मार्केट डायरेक्शनल है तो आप इस स्ट्रैटेजी से एक जैसे मैंने बताया कि ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट डायरेक्शनल है तो इस स्ट्रैटेजी में एक अच्छा रिटर्न बनता है। तो ये स्ट्रैटेजी को मैंने आपको बिना एडजस्टमेंट के भी बताया है और विथ एडजस्टमेंट भी बताया है। हमने दोनों मंथ पे इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया, जहाँ सितंबर में भी और अक्टूबर में भी, जहाँ पे मार्केट डायरेक्शनल थी। और फिर सितंबर में मैंने आपको दिखाया कि मार्केट ऊपर गई और फिर से नीचे आई, तो नीचे आई तो हमने किस तरह से उसे मैनेज कर लिया अपने ट्रेड को और हम प्रॉफिट में ही निकले उस ट्रेड में। और सेम अगर अक्टूबर में मार्केट डायरेक्शनल थी तो हमने इस ट्रेड को बिना एडजस्टमेंट के यूज़ किया और उसमें देखा कि हमें 4000 का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में बिना एडजस्टमेंट के, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल थी। सो इस तरह से डायगोनल स्प्रेड को यूज़ करके एक अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है।